नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेपर लीक मामले में 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना। पेपर लीक पर कड़ी सजा वाले बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली सीजेपी आंदोलन के समर्थन में छोड़ दी उत्तराखंड पुलिस की नौकरी, दे दिया इस्तीफा। वीडियो हुआ वायरल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समस्याओं के त्वरित और समयबद्ध समाधान के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आए लोगों की सुनी समस्याएं। देहरादून में कांग्रेस ने निकाली रैली, बोले बेरोजगार युवाओं के अधिकारों की लड़ाई में कांग्रेस हर कदम पर है साथ। लखपति दीदी सम्मेलन में महिलाओं का सम्मान, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली मजबूती। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार कर रही काम, बोली विधायक आशा नौटियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक के लिए सख्त सजा पक्का करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। केंद्र में 2024 में भी एक नया कानून लाया गया था, जब उसे पेपर लीक के बड़े विवादों का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पब्लिक एग्जामिनेशन गलत तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 को मंजूरी देने के लगभग 4 महीने बाद बिल को जून 2024 में नोटिफाई किया गया था, जब कथित नीट और नेट पेपर लीक की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा था। दिल्ली में चल रहे युवाओं के आंदोलन में एक बड़ा अजब गजब मामला सामने आया है। दिल्ली सीजेपी आंदोलन के समर्थन में उत्तराखंड पुलिस की नौकरी छोड़ देने का एक वीडियो वायरल हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में पेपर लीक के विरोध में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में देश के तमाम राजनीतिक दलों के नेता, कलाकार और एक्टिविस्ट शामिल हो रहे हैं। वहीं प्रोटेस्ट का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जंतर मंतर का बताया जा रहा है और मंच पर उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में एक पुलिस कर्मी दिखाई दे रहा है, जो मंच पर कहते हुए नजर आ रहा है कि उत्तराखंड में पटवारी का पेपर परचून की दुकान में मिलता है। और उसके बाद वो मंच से कहता नजर आता है कि अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हम बागी हैं। उसके बाद अपने इस्तीफे की बात कहते हुए उत्तराखंड पुलिस का बैच निकालकर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के हाथ में थमा देता है। इसके बाद इस वीडियो पर चर्चाएं तेज हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि जवान पूर्व में निलंबित हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जन समस्या का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित और सुशासन के सिद्धांत पर काम कर रही है। जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की जवाबदेही तभी सार्थक होगी जब आम नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस के युवाओं ने कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किशन नगर चौक पर नई दिल्ली के जंतर मंतर में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे बेरोजगार युवाओं के समर्थन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता रितेश छेत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार नीट पेपर लीक सहित विभिन्न भर्ती और परीक्षा घोटालों के मुद्दे पर देश भर के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में आयोजित हुए लखपति दीदी सम्मेलन में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने प्रतिभाग कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने सहभागिता की। इस अवसर पर विधायक आशा नौटियाल ने सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि आज की नारी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा संचालित लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत लखपति दीदी सम्मान समारोह का कार्यक्रम केदारनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जनपद रुद्रप्रयाग के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में लखपति दीदी उपस्थित हुई और उन्होंने अपनी आत्मकथा लखपति दीदी के सफ़र तक सुनाने का यहाँ पर अपनी बातें रखी कि किस तरह से हमने लखपति दीदी बनने के लिए जो सहयोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हमको मिला और हम लखपति दीदी के सफ़र तक आगे बढ़े हैं, उसकी आत्मकथा सबने यहाँ पर सुनाई। मैं सभी लखपति दीदियों और समूह से जुड़ी हुई सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
अब खबर नगर निगम श्रीनगर से है, जहां व्यावसायिक संपत्तियों के स्वकर निर्धारण को लेकर उठे विवाद के बीच मेयर आरती भंडारी ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि जब तक व्यापारियों की समस्याओं और भ्रांतियों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक बढ़े हुए कमर्शियल स्वकर यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स की वसूली पर रोक रहेगी। महापौर के इस ऐलान का बैठक में मौजूद व्यापारियों ने स्वागत किया। व्यापार सभा महासचिव छवि अग्रवाल और कोषाध्यक्ष पंकज नेगी के आह्वान पर नगर निगम सभागार में महापौर आरती भंडारी की अध्यक्षता में नगर निगम के अधिकारियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापार सभा के पदाधिकारियों, नगर निगम अधिकारियों और व्यापारियों ने व्यावसायिक संपत्तियों के स्वकर निर्धारण, बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। अब खबर देहरादून के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से है, जहां विश्वविद्यालय के बुरे हाल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में कई अव्यवस्थाएं चल रही हैं, जहां 2019-20 के छात्रों का अभी तक रिजल्ट नहीं निकल पाया है। वहीं अंदरूनी भी कई तरह से विश्वविद्यालय अपनी कमियों से जूझ रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की खामियों की वजह से कई छात्र अपनी डिग्री के लिए भटक रहे हैं। वहीं कई छात्रों के अभी तक एग्जाम ही नहीं हो पाए हैं। ऐसे में यहाँ शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि UTU की सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग झाझरा में कार्यरत सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने परीक्षा से 2 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र साझा कर छात्रों को अनुचित लाभ पहुँचाया था। 8 जुलाई को हुई इस परीक्षा के बाद प्रश्नों के मिलान मूल पेपर से करने पर काफी समानता पाई गई। विश्वविद्यालय की आंतरिक जाँच में भी आरोपी की संलिप्तता सामने आई है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार पटेल की तहरीर पर कोतवाली प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय भी लगातार अपनी जांच कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसमें प्रोफेसर ही शामिल था या इसके अलावा ये पूरा गिरोह इसमें शामिल था। वहीं इस मामले में अब संदिग्धों की जांच भी जारी है। पुलिस उनके मोबाइल और अन्य उपकरणों की भी जांच कर रही है। वहीं इस मामले में सहारनपुर उत्तर प्रदेश से इसके कनेक्शन ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि आरोपी आशीष कुमार गुप्ता मूल रूप से सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक श्री विनय कुमार पटेल द्वारा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को उनकी आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था, एसओ प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। और उससे जो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक परीक्षा की जो भी इनकी तैयारियों के संबंध में जो भी इनके तैयारियाँ थीं या जिस तरीके से इन्होंने ये कार्य किया जाना था, उसके सभी जो दस्तावेज हैं वो प्राप्त किए गए हैं। अभी तत्काल इनकी अरेस्टिंग की गई है। जो मुख्य अभियुक्त है आशीष गुप्ता। विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार करीब 5 करोड़ कांवड़ियों के आगमन का अनुमान लगाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, SDRF, NDRF समेत सभी संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। खासकर वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। हाथी और गुलदार जैसे जानवरों से कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील जगहों पर वन कर्मियों की टीमें तैनात रहेंगी। 32 अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिनमें आवश्यक दवाएं रखी जाएंगी, क्योंकि कांवड़ यात्रियों को सांप, बिच्छू, कुत्ते और बंदरों से भी खतरा होता है। वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि कांवड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वो सुरक्षित अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकें। कांवड़ के दृष्टिगत कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कांवड़ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो वन क्षेत्रों से गुजरते हैं। यहाँ पर उनका जो सामना है वो खासकर जंगली हाथी और तेंदुओं के साथ होने की संभावना है। इसी के दृष्टिगत जो ऐसे वन्य क्षेत्र है जो अति संवेदनशील है और संवेदनशील है वन्यजीव की दृष्टि से, उसमें जो है हमारी टीम में तैनात रहेगी और वहाँ पर जो झाड़ी कटान का कार्य होना है और जो साफ़ सफाई का कार्य होना है और रोड मरम्मत का कार्य होना है वो तेज़ी से चल रहा है और टीमें तैनात रहेगी ताकि जो कांवड़ में आने वाले श्रद्धालु हैं जो अनुमानित है प्रशासन की तरफ से लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद है। उस परिप्रेक्ष्य हमारे द्वारा लगभग 32 जो है मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित किए जाएंगे और जिसमें सभी बेसिक ट्रीटमेंट साथ साथ एंटी वेनम, एंटी रेबीज वैक्सीन और ये सभी उपलब्ध रहेंगे। लगातार हर जगह एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी प्रत्येक मेडिकल रिलीफ पोस्ट पर और निश्चित तौर पर पिछले वर्षों की भांति बिना किसी त्रुटि के मेला संपन्न किया जाएगा।
अब देहरादून वासियों के लिए खुशखबरी है कि हरेला पर्व के अंतर्गत नगर निगम देहरादून ने एक नई पहल शुरू की है, जिसको खूब सराहा जा रहा है। देहरादून के महापौर सौरभ थपलियाल ने बताया कि हरेला पर्व के तहत 16 जुलाई से देहरादून के सभी वार्डों में महिला समूह के माध्यम से सब्जी के पौधे वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पौधे लगाने में लोग अक्सर रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए नया अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सब्जी के पौधे लोगों को वितरित किए जा रहे हैं, जिससे घर में हरियाली भी बन रही है, साथ ही लोगों को ताजी सब्जियां भी उपलब्ध हो रही हैं। देखिए, हरेले का पर्व हम सब लोग बना रहे हैं और पिछली 16 तारीख से हम लगातार जो निगम इस बार क्या कर रहा है कि घरों घरों में सब्जियों के पौधे जो हैं उनको वितरित करने का कार्य जो हमारी महिला समूह है उनके माध्यम से करने का कार्य कर रहा है, जिसमें कि क्या होता है कि बड़े जो पेड़ के पौधे होते हैं उनको लोग अपने घरों में लगाने से थोड़ा डरते हैं, हिचकिचाते हैं। तो ऐसे में हमने उनको इस बार नया प्रयोग किया है और सब्जियों के पौधे जो है वो हम घर घरों में बांट रहे हैं। सब्जियों के पौधे लोग आसानी से अपने यहाँ गमलों में लगा लेते हैं, हरा भरा भी जो उससे माहौल रहता है और किसी को किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होती। और इसके अलावा जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले हमने चिन्हित किए जल भराव जहाँ पे होते हैं ऐसी जगहों को, और उन जगहों पे जल भराव से हम कैसे निपट सकते हैं उन समाधानों पे हमने विचार किया। अब खबर पिथौरागढ़ के सीमांत मुंशियारी से है, जहां 2026 एशियन अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर देश और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली काजल फरसवाण का मधुकोट क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया। विकासखंड मुंशियारी के भदेली चौना गाँव की रहने वाली काजल फरसवाण के सम्मान में आयोजित समारोह में क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि काजल फरसवाण लगातार नए कीर्तिमान दर्ज कर रही हैं। वहीं सीमांत क्षेत्र से निकलने वाली खेल प्रतिभाओं के लिए क्षेत्रवासियों ने इस सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित धामी, अंकुर सोसाइटी के सदस्य दीपक सिंह पवार सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अब पौड़ी जिले के लिए एक अच्छी खबर है कि पौड़ी गढ़वाल को पहली बार एनसीसी अकादमी की सौगात मिली है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, जिसके बाद शासन ने अकादमी की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके निर्माण में कुल 90 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि इसके निर्माण कार्य के पहले चरण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। अकादमी बनने से युवाओं को एनसीसी प्रशिक्षण के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही क्षेत्र में रोजगार और विकास के नए अवसर भी सर्जित होंगे। पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने इसी जनपद के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। स्थानीय निवासी राकेश नौटियाल ने कहा कि एनसीसी अकादमी की स्वीकृति से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि इस अकादमी के बनने से क्षेत्र का सुनियोजित विकास होगा, युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के द्वार खुलेंगे। वहीं स्थानीय किसान भी अपनी कृषि बागवानी उत्पादों की बेहतर खपत और आय बढ़ाने में सक्षम होंगे। मेन मकसद था कि हम एनसीसी पौड़ी वासियों के लिए एक गौरव का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें वित्तीय स्वीकृति मिल गई है और जल्दी इसमें काम शुरू होने वाला है। इसमें 50 करोड़ से ये बनने वाला है, जिसमें 1 करोड़ रिलीज हो गया है और जल्दी इसका जो है प्राथमिक जो वर्क है वो शुरू किया जाएगा। उसके बाद टेंडर होगा और अन्य कार्य होंगे। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि बहुत जल्दी हमको एनसीसी एकेडमी जो कि एक बहुत बड़ा संस्थान है वो हमको मिलने वाला है। इसके साथ साथ हमको एक मल्टीपर्पज़ जो यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग है वो बनने वाली है, जिसकी डीपीआर गठित हो गई है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगी। आज संयुक्त रूप से बैठक पीडब्ल्यूडी और अपने ऊर्जा विभाग के साथ बैठक है और वो जल्दी एक आध दिन में डीपीआर जाने वाली है और इसकी वित्तीय स्वीकृति भी बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि ये एक जो अभी आपने एनसीसी अकादमी के बारे में पूछा, मैं इसके लिए अपने आदरणीय मुख्यमंत्री और विधायक श्रीमान राजकुमार पुरी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि पौड़ी को एनसीसी के रूप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिली है। यहाँ बच्चे ही शिक्षित होंगे ऐसा एक उद्देश्य नहीं है, इसमें क्षेत्र के लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोज़गार के अवसर पैदा होने वाले हैं और पौड़ी फिर अपने एक राष्ट्रीय फलक पर और जो उसकी गरिमा थी वो बनी रहेगी, ऐसा विश्वास है। पुनः क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। Motherhood University, the university you need to fulfill all your career aspirations. A lush green architectural ambient educational campus with sports complex,
more than 5,500 plus students pursuing their career with the alumni base of more than 20,000 plus students. Motherhood University offers more than 50 plus courses under various streams, highly educated, dedicated, competent and caring faculty. Special classes for professional communication skills. दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को रुद्रपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, वो जब से नीट पेपर लीक हुआ है उसको लेकर आक्रोशित हैं। आज दिल्ली के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के जो सरकार है, जो देश की मोदी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रही है। वो पानी के उनके अंदर बौछार छोड़ रही है, उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, उन लोगों का उनके साथ जांच की जा रही है। क्या प्रधानमंत्री जी, आपको हमने इसलिए चुना था कि आज हमारे बच्चे जो शांतिपूर्वक तरीके से जो आंदोलन करेंगे, आप उन पर उनके कपड़े फाड़ोगे बच्चों के? क्या उनको पानी की बौछार मारोगे? क्या उन पर लाठी चार्ज करोगे? क्या उन पर गोलियां चलाओगे? ये सब नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के ऊपर। क्या आज हमने लोकतांत्रिक, क्या एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने से क्या रहा है? मैं कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये लगता है कि दाल में कुछ काला है। अगर एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी होगा, गृह मंत्री का भी इस्तीफा होगा। आखिर डर क्यों रही है? हम लोगों ने यहाँ केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है, क्योंकि पिछले दिनों जंतर मंतर दिल्ली में हमारे देश का भविष्य छात्राओं के साथ जो बदसलूकी की है पुलिस ने, उसकी हम एक तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना है, आज नहीं तो कल होना है, लेकिन केंद्र सरकार हठधर्मी बनी हुई है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस तरीके के नादान मंत्री क्यों रखे हुए हैं? इन मंत्रियों को इस्तीफा करा देना चाहिए। अब खबर जागेश्वर विधानसभा की जेटी ब्लॉक से है, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने शिरकत की। बैठक में तल्ला सालम जिला पंचायत क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान थामथुली के ग्राम प्रधान राकेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं सेल्टा चापड़ के उप प्रधान भगवान सिंह बिष्ट ने भी भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बैठक में दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज की भी निंदा की गई। दिल्ली में बेरोजगार युवाओं पर जिस तरह से मोदी सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, उनका शिल्प तोड़वाया और उनको अंत में अरेस्ट करके ले गए, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये मोदी सरकार में तमाम प्रांतों में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, पेपर लीक हो रहा है, जिससे हमारे लड़के लड़कियाँ, कई लोग उन्होंने आत्महत्या भी कर ली है, तब भी मोदी को इसकी फिक्र नहीं है। तो कांग्रेस की ये मांग है कि मोदी को स्वयं इस मामले में आगे आकर के अपना इस्तीफा पेश करना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस जो है देशव्यापी आंदोलन चलाएगी। शिक्षा के केंद्रों में भी घटिया निर्माण के मामले सामने आ रहे हैं। 39 करोड़ रुपए के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय निर्माण पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। पहली बारिश में यहां सड़क धंस गई है, वहीं रिटेनिंग वॉल भी टूट चुकी है। खबर उत्तरकाशी के चिन्याली शहर से है, जहां करीब 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के निर्माण पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। पहली बारिश ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी है। दीवारी खोल विजोटी स्थित निर्माणाधीन विद्यालय में 23 जुलाई की बारिश के बाद हाल ही में बनी संपर्क सड़क पूरी तरह से धंस गई है, जबकि यहां नई बनी रिटेनिंग वॉल का एक हिस्सा भी टूट गया है। इससे पहले भी निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायतें उठ चुकी हैं। बीडीएच, जनमंच, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से निर्माण कार्य की स्वतंत्र और तकनीकी जांच की मांग की थी। अब बारिश के बाद हुए नुकसान ने स्थानीय लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि यदि निर्माण मानकों का सही तरीके से पालन किया गया होता तो पहली ही बारिश में ऐसी स्थिति नहीं बनती। फिलहाल संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। विद्यालय दीवारी खोल बिजोटी जो 39 करोड़ रुपए की यहाँ पर जो है निर्माण होना है राजीव नवोदय विद्यालय का, और यहाँ पर विगत 19 तारीख एक महापंचायत हुई थी। 19 तारीख से पूर्व पहाड़ की आवाज़ के माध्यम से यहाँ पर जो सेकंड हैंड ईंटों का प्रकरण और जो यहाँ पर कंक्रीट जो है कच्चे पत्थरों से कंक्रीट बनाया जा रहा था, उसका प्रकरण दिया गया। उसके बाद 19 जुलाई को यहाँ पर जो है एक महापंचायत हुई थी। महापंचायत में निर्णय लिया गया था कि माननीय जिलाधिकारी महोदय को मिले जितने भी पदाधिकारी हैं, समस्त क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि, बीडीएच, जनमंच के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समस्त सभी लोग मिले। और उसके बाद जो है जिलाधिकारी जी ने 15 दिन को अल्टीमेट सौंपा गया, और 15 दिन बाद अगर यहाँ पर
कोई ठोस कदम नहीं उठता है, यहाँ पर काम नहीं होता है, तो उसके बाद धरने पे बैठने की जो है यहाँ पर बात कही गई। अब खबर अल्मोड़ा जिले की लोहा घाट से है, जहां स्वतंत्रता सेनानी पंडित हर्षदेव ओली की जन्मस्थली के सम्मान की जंग तेज हो गई है। 8वें दिन आंदोलन को यहां व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। गोसनी के पर्यटन विकास के 20 लाख रुपए अन्यत्र भेजने का भी यहां आरोप लग रहा है। मातृशक्ति, युवा और विभिन्न संगठनों ने कहा कि जन्मस्थली के सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित हर्षदेव ओली की जन्मस्थली ग्राम पंचायत गोसनी के विकास और सम्मान को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। धरना प्रदर्शन के 8वें दिन आंदोलन को क्षेत्रवासियों, मातृशक्ति, युवाओं और बुजुर्गों का व्यापक समर्थन मिला है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब किसी एक गांव या व्यक्ति का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत और क्षेत्रीय स्वाभिमान की रक्षा का जन आंदोलन बन चुका है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि जिला योजना में वर्ष 2024-25 के तहत गोसनी के पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत 20 लाख रुपए बिना स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए हुए दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिए गए। मेरा नाम प्रभाकर दत्त ओली है, मेरे सगे ताऊ जी हैं और उनकी अवहेलना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, एक बार नहीं 3 बार जेल गए हैं। अब उनकी अवहेलना नहीं है तो क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये गढ़ है खेती खान, और यहाँ की जनता के साथ ये खिलवाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी मांग पूरी करो। कहना चाह रहे हैं, ये आज बड़ी पीड़ा हमें है, हम बड़े दर्द के साथ यहाँ पर आए हैं। ये सपूत हमारे नहीं, क्षेत्र नहीं, पूरे देश के सपूत हैं, जिन्होंने देश की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपनी जान की बाजी लगा करके भी, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस धरती में एकदम ओली गाँव के पास 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धन्य हो इस धरती को। ताजुब की बात है, इस धरती का अपमान किया जा रहा है। इससे बड़ी पीड़ा हमारे लिए क्या हो सकती है? जो भी हमारे यहाँ पर आया है, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। जब तक लड़ाई मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे, हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे। हम यहाँ पर आए हैं कोई किसी को एहसान जताने के लिए नहीं, हमारा फर्ज बनता है अन्याय के खिलाफ हमेशा झुके रहना गलत बात है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए हमको, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। अब उत्तराखंड से तस्करी का एक अजब गजब वीडियो सामने है, जहां जूते का डिब्बा दिखाकर बोला कि साहब आज ही नए जूते खरीदें, और जैसे ही डिब्बा खुला तो उसमें से चरस बरामद हो गई। दिहाड़ी मजदूर बताकर पुलिस को भरमाने की कोशिश एक युवक कर रहा था। एसओजी की सख्ती के आगे उसकी एक न चल पाई। जहां 75,000 की चरस की सप्लाई के लिए पुलिस और एसओजी की पैनी नजर के आगे एक शातिर तस्कर की पूरी कहानी कुछ ही मिनटों में बेनकाब हो गई। जूते के डिब्बे को सीने से लगाए घूम रहे युवक ने पुलिस को देखते ही मासूमियत का चोला ओढ़ लिया और बोला, साहब आज ही नए जूते खरीदे, इस डिब्बे में कुछ नहीं है, मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। आज काम से छुट्टी लेकर जूते खरीदने बाजार गया था, लेकिन जब पुलिस ने डिब्बा खुलवाया तो अंदर नए जूतों की जगह चरस रखी हुई थी। इसके बाद आरोपी की सारी कहानी और बहाने धरे के धरे रह गए। अब खबर मां पूर्णागिरी धाम से है, जहां अब एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना और दूरस्थ तोकों में विद्युतीकरण का कार्य का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी के आदर्श चंपावत विजन को एक नई रफ्तार मिली है, जहां ककराली गेट से मंदिर तक 20 किलोमीटर मार्ग पर एलईडी स्ट्रीट लाइट अंतिम 3 दिन में अंडरग्राउंड केबल से रोशनी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन के तहत जनपद में धार्मिक, पर्यटन और ग्रामीण विकास को नई गति देते हुए मां पूर्णागिरी धाम मार्ग पर एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना के तहत जिले दूरस्थ और अब तक बिजली से वंचित तोकों में विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है। करीब 8.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत ककराली गेट से मां पूर्णागिरी मंदिर तक लगभग 20 किलोमीटर लंबे मार्ग पर आधुनिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। प्रथम चरण के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं मंदिर तक के अंतिम 3 किलोमीटर के दुर्गम पैदल मार्ग पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। इसे रात्रि में यात्रा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही वन्य जीवों और पर्यावरण पर भी न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही जिले के दूरस्थ और अब तक विद्युत सुविधा से वंचित तोकों में विद्युतीकरण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मां पूर्णागिरी का धाम है, इसमें ककराली गेट से लेकर मां पूर्णागिरी के मंदिर तक जो विद्युत व्यवस्था थी, इससे पूर्व में जिला पंचायत केवल मेला अवधि के लिए यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ककराली गेट से लेकर मां पूर्णागिरी के धाम तक विद्युत व्यवस्था की जाएगी, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। उसी का आज भूमि पूजन हुआ है और वो कार्य प्रारंभ हो गया। लगभग 8.25 करोड़ की लागत का वो पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो जितने भी हमारी पूरी विधानसभा में जितने भी तोक ऐसे थे, ऐसे गाँव थे जहाँ अभी तक विद्युत की लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उन सभी तोकों को विद्युत व्यवस्था का भी वहाँ पर विधिवत शुभारंभ किया था। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और जितने भी हमारी पूरी विधानसभा में विद्युत विहीन गाँव में हमारे यहाँ तोक हैं
वो सब जगह द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर यात्रा मार्ग पर खतरा मंडरा रहा है। बानतोली का अस्थायी लकड़ी पुल उफनती मोरखमा नदी की जद में है, जिसके बाद यहां ट्रॉली के सहारे आवाजाही हो रही है। द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर धाम की यात्रा के बीच बनातोली में मोरखमा नदी पर बना अस्थायी लकड़ी का पुल लगातार हो रही बारिश और तेज बहाव के कारण खतरे की जद में आ गया है। पुल की स्थिति को देखते हुए श्रद्धालुओं, स्थानीय ग्रामीणों और घोड़ा खच्चर संचालकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। बढ़ते जलस्तर के चलते पुल से आवाजाही प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इन दिनों मदमेश्वर धाम की यात्रा पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में बनातोली स्थित अस्थायी पुल यात्रा मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है, लेकिन लगातार बारिश के कारण मोरखमा नदी उफान पर है और तेज बहाव पुल के आसपास कटाव कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो पुल को भारी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे यात्रा व्यवस्था प्रभावित होने के साथ साथ यात्रियों की आवाजाही भी जोखिम में पड़ सकती है। अब खबर डोईवाला से है, जहां नगर पालिका के आउटसोर्स कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों की समस्याओं के समाधान को लेकर शुक्रवार को उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद मकवाला डोईवाला नगर पालिका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण मित्रों और आउटसोर्स कर्मचारियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। कर्मचारियों ने वर्दी समय पर वेतन कटौती, सुरक्षा उपकरणों की कमी और अन्य सुविधाएं न मिलने की शिकायतें रखी। समस्याएं सुनने के बाद आयोग के उपाध्यक्ष ने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। नगर पालिका परिषद में जो बैठक आयोजित की गई थी, बहुत ही सकारात्मक परिणाम उसके निकले हैं और मैं कहना चाहूंगा कि जो कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांगे दी थी, पालिका प्रशासन उसको लागू करने में टालमटोल जो कर रहा था और ठेकेदारों द्वारा निरंतर उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही थी। आज मंत्री जी के आदेशानुसार भी उन मांगों पर मोहर लगी है और मंत्री जी ने भी कहा है कि जो इनके हित लाभ है, चाहे श्रम कानूनों के अधीन मिलने वाले हों, चाहे जो उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार द्वारा जो इनको लाभ दिए जाने हैं, वो सब मिलने चाहिए और बिल्कुल कर्मचारियों की बातों को आज रखा गया है और माननीय मंत्री जी ने इस तरह सहमति जताई है कि इनको ये अधिकार इनके मिलने चाहिए। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।